अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, तफसीर कुरान की आज 19वीं मजलिस है अल्हम्दुलिल्लाह। और इंडिया में ये हमारी आज की आखिरी तफसीर है और मेरा सफ़र है कल। दुआ करे अल्लाह ताला सफ़र में सहूलतें आसानियाँ पैदा फरमाए। असल में मुझे कई सालों से, पिछले साल भी कुछ मुल्कों की दावत आई थी, मैं नहीं गया। इस साल भी मुझे कई जगह से, शाबान से, रजब से लोगों का तकाज़ा था, हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ। किसी ने कहा तफसीर कुरान के लिए, किसी ने कहा आखिरी आशरे के लिए। मगर मैं जो है, जहाँ पे जॉब करता हूँ, जो मेरा काम है, मैं पहली प्रायोरिटी उसी को देता हूँ। इसीलिए मेरे कई दिनों से मैं अल्लाह के रास्ते में भी 4 महीने जाना चाहता हूँ, लेकिन मसला वही है, मैं मेरे काम को तरजीह देता हूँ। काम जब प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ उसके बाद ये सारे काम। लेकिन अब ऐसा हुआ कि एक तकाज़ा जो है बहुत ही ज़्यादा शिद्दत का था, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 2 हफ़्तों की छुट्टी मिली है। तो इंशाअल्लाह हम जो है कल रवाना हो जाएंगे उस मुल्क के लिए, और हमारा रमज़ान का आखिरी आशरा वहीं पे गुज़रेगा। वहाँ के सारे अपडेट्स हम देंगे और तफसीर बननी होंगी, ये याद रखो। मैंने पहले ही उन लोगों से कहा, और माशाअल्लाह जो हमारे मेज़बान हैं उन्होंने भी मुझे कहा कि आपको बिल्कुल इस किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होगी, आप यहाँ पे भी तफसीर रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऐसे ही नूरानी कायदे का सबक भी। तो हमारी तफसीर बननी होंगी, आप बेफ़िक्र रहो। इंशाअल्लाह तफसीर हम पूरी करेंगे मुकम्मल, जैसा हमने आपसे वादा किया है, ठीक है। अब देखो, कल जो है ना, हम जहाँ पे रुके थे, कहाँ तक मैंने कल पढ़ाया था आपको? हाँ, ये जो मैंने आपको कल जो आयतें हमने पढ़े थे, जिन आयतों के अंदर मैंने एक तो उनकी फ़जीलत आपको ये बताया था, सूरतुल फातिहा, आयतुल कुर्सी, उसके बाद शहीद अल्लाहु से लेकर तो वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद तक, और उसके बाद फिर कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, और उसके बाद में तुलिजुल लैला से लेके व तर्ज़ुक़ु मन तशाउ बिग़ैरि हिसाब। ये जो सूरह आली इमरान की 27वीं आयत है। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद में आपको इन आयतों को पढ़ना है। और मैंने बताया था कि इसकी फ़जीलत ये है, 70,000 फ़रिश्ते आपकी हिफाजत के लिए होते हैं। अल्लाह ताला 70,000 हाजतों को पूरा फरमाते हैं। अब हमारी तो इतनी नहीं होती है, तो अब आप सोचो, एकदम मुजर्रब अमल, इस अमल पे अगर आपने पाबंदी की है ना, दुनिया का बड़े से बड़ा सहर, जादू, बुरी नज़र, वो आपके करीब भी नहीं आएंगे। इतना मुजर्रब ये अमल है। आपको कोई नींबू, हरी मिर्ची और नारियल लटकाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इस पे अमल करके देखो। और आखिर में ये पढ़ना है, आखिर में वो अना अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन या रब्बल आलमीन, ये भी मैंने बताया था उसमें, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और हमने उनका शान नुज़ुल भी आपको बताया था। कल जो आयतें हमने पढ़े थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में जो यहूदी आए थे, उन यहूदियों को जब उन्होंने मदीना मुनव्वरा का माहौल देखा तो माशाअल्लाह वो लोग ईमान में दाखिल हो गए थे। तो कल की तफसीर तो आप लोगों ने सुन ही लिए होंगे, अभी मुझे वापस से उसको रिपीट नहीं करना है। उसके आगे की आयतें पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यकफ़ुरूना बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूनन नबिय्यीना बिग़ैरि हक़्क़िन व यक़्तुलूनल्लज़ीना यअमुरूना बिल्क़िस्ति मिनन नासि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। उलाइकल्लज़ीना हबितत अअमालुहुम फ़िद्दुनिया वल आखिरह वमा लहुम मिन नासिरीन। तर्जुमा पढ़ते हैं इन आयतों का। ये आयत है सूरह आली इमरान, आयत नंबर 21। जो लोग अल्लाह की आयतों को नहीं मानते, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को नाहक कत्ल करते रहे हैं, और जो इंसाफ करने का हुक्म देते हैं उन्हें भी मार डालते हैं, उनको दुख देने वाले अज़ाब की खुशखबरी सुना दो। बहुत गौर करने वाली आयत है ये। जो लोग अल्लाह की आयतों को नहीं मानते, बहुत सारे नफ्स परस्त, यानी ये असल में यहूदियों के बारे में कहा गया है, क्योंकि यहूदियों ने ही बेशुमार अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के कत्ल कर दिए।
वो ये कहते थे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद में कोई नहीं, इसीलिए उन्होंने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आरे से काट दिया, हज़रत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल किया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो सुलूक किया पूरी दुनिया के सामने है। तो वो अम्बिया के दुश्मन हुआ करते थे और वो अम्बिया की बात को भी नहीं मानते थे। वो बोलते थे बस फुल स्टॉप हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। तो इसीलिए जो लोग अल्लाह की आयतों को नहीं मानते, अम्बिया को नाहक कत्ल करते रहे हैं और जो इंसाफ करने का हुक्म देते हैं उन्हें भी मार डालते हैं। अच्छा, उसमें दूसरी बात ये भी थी कि जो अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का साथ देने वाले रहते थे या जो हक़ की बात करते थे, ऐसे लोगों को भी उन्होंने जो है कत्ल कर दिया। तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने कहा फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, तो ऐसे लोगों को खुशखबरी सुना दो दर्दनाक अज़ाब की। देखो अलीम जो है ना, अलिफ से जब आएगा उसके मायने होंगे दर्दनाक, तकलीफ़ देने वाला, दर्द देने वाला, और वहीं पे वो अगर आइन से आता है तो वो फिर अल्लाह का नाम है। देखो इसीलिए अरबी में जो मखरज है उसकी अहमियत जो है ना इसीलिए ज़्यादा है। जहाँ पे आइन है वहाँ आइन ही पढ़ना चाहिए, जहाँ अलिफ है अलिफ। थोड़े से फ़र्क की वजह से मानी कैसे बदल जाते हैं। तो अब इस आयत के रोशनी में अगर हम देखेंगे तो हमारे आज के ज़माने में भी आपको एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की मिलेंगी जो कुरान करीम को तो हाथ में पकड़ेंगे, कहेंगे हम कुरान वाले हैं, लेकिन कुरान की नहीं मानेंगे। और ऐसे जो लोग हैं अगर कोई कुरान की बात कर रहा है उसकी मुखालिफत करेंगे। बहुत लोग मिलेंगे आपको, बहुत लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कुरान के बातों की मतलब, अच्छा उसका रीज़न क्या होगा, जैसे यहूदियों ने कुछ नबियों को पकड़ लिया था, बस वो उन्हीं की मानते थे, बस वो उसके अलावा किसी को जानते पहचानते नहीं थे। तो ऐसे ही हमारे आज के ज़माने में भी कुछ लोगों ने कुछ शख्सियतों को पकड़ लिया हुआ है। वो उन शख्सियतों के बारे में आप कुछ एतराज़ करो, एतराज़ जो शरई एतराज़ है, जो इश्काल है, यानी उनकी गलत बयानी पे भी अगर आप इश्काल करोगे ना तो उनके जो पंटर है, उनके जो चेले हैं, चमचे हैं, ऐसे भड़क जाएंगे। वो कहेंगे हमारे बुज़ुर्गों की शान में गुस्ताखी कर रहा है, फिर वो इसके ऊपर हमला करो, इसके ऊपर अटैक करो। भले जिन शख्सियतों को इन्होंने खुदा बनाया हुआ है कुछ इंसानों को, और इनके जो बनाए हुए खुदा है वो खुदा अगर इनको कहेंगे गोबर की परस्तिश करो तो ये कहेंगे जी हज़रत आप हमारे अकाबिर हैं, आप हमारे बड़े हैं, गोबर खाने को भी बोले तो हम खाने के लिए तैयार हैं। नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाई। हर ज़माने में ऐसा हुआ है। अंध भक्ति जो है ना वो इंसान के बर्बादी की सबसे बड़ी वजह है। और जब इंसान अंध भक्त हो जाता है तो जिसकी भी मोहब्बत में वो अंध भक्त बन जाता है, तो उसने गोबर खाने के लिए भी बोला, उसने गोबर मसलने और मलने के लिए भी बोला, तो इंसान बोलता है ठीक है आपने बिल्कुल सही फरमाए, जी जी आप फरमा रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल बरहक है, आप बिल्कुल सही है। और किसी ने एतराज़ और इश्काल भी हम आज के ज़माने में बर्दाश्त, जैसे अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को कत्ल किया गया, आज के ज़माने में भी एतराज़ और इश्काल करने वालों के ऊपर ऐसे ही उनको कत्ल किया जा रहा है। हमारे भारत के अंदर मुश्किल है क्योंकि हमारे यहाँ पुलिस है, हमारे यहाँ सिक्योरिटी है, हमारे यहाँ सारा सिस्टम है, इसके लिए उनको कत्ल करना मुश्किल है। वरना आप पाकिस्तान का हाल देखो, 17,000 उलमा को शहीद किया गया वहाँ पे। क्यों? ऐसे ही वजूहात की वजह से, किसी से ख्यालात नहीं मिल रहे हैं, नज़रियात नहीं मिल रहे हैं, किसी ने किसी के ऊपर इल्मी इश्काल और एतराज़ भी किया ना तो गोलियों से भून दिया गया उनको। आपने देखे होंगे माजी में जो है हज़रत मुफ्ती तकी साहब उस्मानी दामत बरकातुहुम के ऊपर 3 मरतबा जानलेवा हमला किया गया। पूरी गाड़ी उनकी जो है ना गोलियों से छलनी कर दी गई, उनका ड्राइवर शहीद हो गया, उनका सिक्योरिटी गार्ड जो है वो शहीद हो गया, वो और उनके पोतरे की अल्लाह ताला ने हिफाजत किया। क्यों? बोले ये इनका फतवा जो है वो हमारे ख़यालात के ख़िलाफ़ में है, हमारे नज़रियात के ख़िलाफ़। ये नज़रियात के इख्तिलाफ़, नज़रियात नहीं मिल रहे हैं। जैसे यहूदियों ने उस ज़माने में नबियों के साथ में किया, ऐसे ही हमारे ज़माने में भी अंध भक्तों की और शख्सियत परस्तों की जो है ना कमी नहीं है। तो वो अगर हमारे हज़रत की शान में, हमारे हज़रत, ये मैंने कहा ना,
ये इनके हज़रत ने बोले गोबर की पूजा और परस्तिश करो, ये गोबर की गू की पूजा और परस्तिश करेंगे, और ये कहेंगे नहीं नहीं हमारे हज़रत ने बोले तो सही है, क्योंकि इनके पास में जो कुरान में आगे अल्लाह ताला ने फरमाया लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा वलहुम आदानुन वलहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा वलहुम आदानुन ला यस्मऊना बिहा उलाइका कल अनआमी बलहुम अदल। ये जानवरों से भी बदतर लोग हैं, ये अपने दिमाग से नहीं सोचेंगे, नहीं नहीं हमारे हज़रत ने जो कह दिया है वही सही है, ये अपने कानों से नहीं सुनेंगे, नहीं नहीं हमारे हज़रत ने सुन लिया बस ख़त्म हो गई बात। ये अपनी आँखों से नहीं देखेंगे, नहीं नहीं हमारे हज़रत को 4-4 आँखें हैं, उन्होंने देख लिया बस ख़त्म हो गई बात। तो ये जो है ना हमारे ज़माने के अंदर अल्लाह हिफाजत फरमाए, अंधभक्ति जो है, अंधभक्ति किसी भी इंसान को खुदा के दर्जे तक नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक पहुँचाना। हालांकि आप जो है ना नबियों पे एतराज़ नहीं कर सकते, वरना आप ईमान से खारिज हो जाओगे। आप जो है सहाबा इकराम पे इश्काल और एतराज़ नहीं कर सकते, वरना फिर आप जो है गलत फहमियों की दुकान बन जाओगे। लेकिन अंबिया और सहाबा के बाद जितने भी इंसान हैं उनके आप ख़यालात पे एतराज़ कर सकते। इसीलिए 4 मसलक क्यों पैदा हुए, क्योंकि हर एक को एक दूसरे के जो है मसलक से, हर एक को एक दूसरे का जो फतावे थे और हर एक को एक दूसरे का जो अमल था उस पर वो मुतमईन नहीं थे। उन्होंने जो है दूसरी हदीस को लिया, इन्होंने उसकी, ऐसा आप इल्मी एतराज़, इल्मी इश्काल, उससे हमारी किताबें भरी हुई आपको मिलेगी, वो कर सकते हैं। तो किसी पे भी आप जो है ना, अगर आप किसी के ख़यालात से मुतमईन नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कोई आदमी उसके अक़वाल पे एतराज़ करे और इश्काल करे तो तुम डायरेक्ट जो है उसकी जान के दुश्मन बन जाओ और उसको गोलियों से भून दो। जैसे पाकिस्तान में 17,000 उलामा इकराम को शहीद किया गया, याद रखो आप ये फिगर। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ज़ुबानें लोगों की बंद की गई, लोगों के गर्दनों पे पैर रखे गए, लोगों के मुंह बंद किए गए, गुंडों के मवालियों के ज़रिए से सुपारियां दे देकर लोगों की ज़ुबानें बंद करने के लिए। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहतरम दोस्तों, ये आज के ज़माने में भी हो रहा है, ये कोई यहूदियों के साथ में उसकी तख़सीस नहीं है, हमारे आज के ज़माने में भी। तो इसके लिए जो है ना इंसान ने हक़, मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, मैं कहता हूँ भाई हर आदमी को जो है ना, हर आदमी को पूरी आज़ादी है, इल्मी एतबार से भी, अमली एतबार से भी। इल्मी एतबार से जिस इंसान को जो किताबें पढ़ना है इंसान ने पढ़ना चाहिए, ये नहीं है कि तुम थोपो। अब हमारे ज़माने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हम जिसके पास में पढ़ते हैं या जिसको हम अपना बड़ा समझते हैं वो क्या करते हैं, हमारे सोचने समझने की सलाहियत को ख़त्म कर देते हैं। हालांकि असली जो उस्ताद होता है, असली जो पीर होता है, असली जो अकाबिर होता है ना, वो अपनी सोच आप पे थोपना सोच कर वो खुद आपको सोचने वाला बनाए। भाई आप खुद सोचो, आप खुद एक थिंकर बनो, आपको पूरा फ्रीडम है, वो आपका असली और हकीकी उस्ताद है, जैसे मैं आपको बोलता हूँ। लेकिन जो अपनी सोच थोपे, जैसे आप मिसाल के तौर पे मैं तबलीग वाला आदमी हूँ, मैं चिल्ले 4 महीने वाला आदमी हूँ, मैं 6 नंबर वाला हूँ, लेकिन मैं अपनी सोच थोपता नहीं हूँ किसी के भी ऊपर। नहीं, मैं अगर 3 दिन जाने वाला हूँ तो तुझे भी चलना ही पड़ेगा, वरना तेरी मेरी दोस्ती ख़त्म। ये हरकतें हम नहीं करते। हमारे साथ में जो काम करने वाले लोग हैं अलग अलग मसलकों के, यहाँ तक कि शिया मसलक के भी लोग हमारे साथ में हैं, सलफ़ी मसलक के भी लोग हैं, बरेलवी मसलक, गलती से भी हम कभी किसी के मसलक को छेड़ते नहीं। हाँ, अपने हुस्ने सुलूक से लोगों को इतना मुतासिर करते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, शुरू में जो है मैंने कंप्यूटर के जो एकदम शुरू में कोर्सेज सीखा था, मैंने MSc IT से शुरुआत की है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक कोर्स है, उसको MSc IT कहते हैं। मैंने सबसे पहले MSc IT किया और उसके बाद में मैंने DTP वगैरह के सारे कोर्सेज़ किया। एक नौजवान मेरे साथ में काम करता था और वो था सलफ़ी जहन का, अहले हदीस जहन का था, लेकिन वो मेरे साथ काम करता था। मैंने उसको कभी भी ये नहीं कहा कि तू सीने पे हाथ बांध के क्यों नमाज़ पढ़ता है, और मेरे जैसी तू भी जो है बोंबी के नीचे हाथ बांध के नमाज़ पढ़ा कर। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा उसको। मैंने कभी उसको ये नहीं कहा कि बग़ैर टोपी के क्यों पढ़ता है। मैंने सिर्फ उसको इतना कहा, मैं उसको सिर्फ इतना बोलता था, यार आज मेरा गश्त है फ़ुलानी मस्जिद में, मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं रहूँगा आज काम पे, आज मेरे फ़ुलानी जगह पे तालीम है। और जब मेरा चिल्ले को जाने का वक्त आया तो मैंने उसको यही कहा, मैं बोला यार मैं 2 दिन के बाद से काम पे नहीं रहूँगा, मैं चिल्ले में जा रहा हूँ। तो मैं उसको सिर्फ तबलीग के आमाल बताता था कि मैं क्या करता हूँ, थोपा नहीं मैंने उसके ऊपर। और जब मैं चले गया जमात में
तो 3-4 दिन के बाद वो नौजवान भी बैग लेके आ गया, मैं जिस गांव में जमात चल रही थी। मैं बोला अरे तुम भी आ गए? अब बोले मेरा दिल नहीं लग रहा था आपके बगैर, तो मैं भी आ गया बोले आपके साथ में। अब मुझे आप बताओ, वो नौजवान जब मेरे साथ आया तो चिल्ला पूरा होने के बाद उसने कहा मुझे 4 महीने लगाना है, और हमने उसको वहीं से मरकज़ निज़ामुद्दीन भेजे। वो निज़ामुद्दीन गया, फिर वहाँ के मशवरे के ताबे उसने और 2 चिल्ले लगाए, उसके 4 महीने लगे। आज वो अपने इलाके का ज़िम्मेदार साथी है। अल्लाह ने उसके ज़रिए से हज़ारों को हिदायत अता फ़रमाई है। काम करने का तरीक़ा ये होता है, थोपने का तरीक़ा नहीं होता है कि एक नौजवान जो है वो सीने पे हाथ बांध के नमाज़ पढ़ रहा है, एक साहब ने नमाज की हालत में ही खन बोल के उसके कान पे आके मार दिए, बोले हमारे मस्जिद में फितने पैदा कर रहा तू। ये तरीक़ा मुझे आप बताओ ना, ये इसको बोलते हैं जो यहूदियों ने किए, उन्होंने नबियों को कत्ल कर दिए। ऐसे ही हम भी अपनी जो सोच है वो लोगों के ऊपर थोपने के लिए। मेरा एक शागिर्द भी अहले हदीस है, सलफ़ी है, और वो एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा था, ऐसे ही गांव खेड़े की मस्जिद में सीने पे हाथ बांध के। तो एक साहब जो है उन्होंने उसके दोनों कॉलर पकड़ लिया, ऐसे ये जो कॉलर है सब पकड़ के उसको ऐसा झंझोड़ने लगे, ऐसा आगे पीछे करके नमाज में ही, और उसको बोलने लगे तू फितना है, तू हमारे गांव के अंदर आके फितने पैदा कर रहा है। तो वो नौजवान जो है मेरा शागिर्द, उसने सिर्फ एक ही जुमला उनको कहा, उसने बोला क्या अल्लाह के नबी के ज़माने में जो मुशरिकीन मक्का होते थे, जो मुनाफिकीन होते थे, जो यहूद होते थे, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा ने उनकी ऐसी तरबियत की है क्या? मतलब कोई अगर उस ज़माने में भी राह से अगर उनको लगता था कि भाई ये आदमी राह से भटका हुआ है, तो उसकी ऐसी तरबियत की है कि ऐसे कॉलर पकड़ के उसको झंझोड़े, ऐसा हिलाए उसको, उसकी नमाज़ें तोड़कर उसको जो है मस्जिद में आने से मना कर दिए, उसके ऊपर कुफ्र के फतवे दे दिए। ये अल्लाह के नबी का अमल ऐसा ही था क्या? तो मुझे मेरे शागिर्द ने, क्योंकि मेरा मिजाज तो मैंने आपको क्या कहा, मैंने कभी भी, मेरी जो सोच है ना वो थोपा नहीं लोगों के ऊपर। हाँ, मैंने उनको मुतासिर किया, और बाद में जब वो हमारे लाइन को लगे और हमारे काम को लगे ना, तो हमारे से भी ज़्यादा मजबूत है। आज मुझे उनको देख के रश्क आता है कि मुझे जो है चिल्ले में जाके आज सालों हो गए हुए हैं और उनके 3 दिन का भी नागा नहीं हो रहा है। तो क्या है ना, काम करने का तरीक़ा ये है, थोपो मत लोगों के ऊपर, सोच मत थोपो अपनी। ये जो थोपने वाला अमल है हमारे यहाँ पे, अब मैं आपको बताता हूँ, एक मौलाना अब्दुल अहद नदवी है, वो बेचारे बड़े अच्छे जय्यद आलिम दीन है, नदवतुल उलमा लखनऊ से फारिग हैं। उन्होंने मुझे अपने हालात लिखे, बोले शेख मैं एक मदरसे में पढ़ाने के लिए था, और वहाँ पे बोले मैंने जो है ना ये मौलाना मौदूदी साहब की किताब, ये खुतबात है, मेरे पास भी है, मौलाना मौदूदी साहब की किताबें हैं, उनकी तफसीर भी है। अब देखिए, बोले मेरे पास में जो है, मैं मौलाना मौदूदी साहब रहमतुल्लाह अलैह उनकी किताब पढ़ते बैठा हुआ था, तो किसी उस्ताद ने जाके मोहतमिम को जो है ना वहाँ जाके उन्होंने मोहतमिम को शिकायत की खामोशी में। मतलब देखो हमारे मदारिस में भी क्या होता है ना, जासूसियाँ, एक दूसरे की जासूसियाँ, कौन सा उस्ताद क्या कर रहा है, वो क्या खा रहा है, और बच्चे क्या कर रहे हैं, ये जो जासूसी वाला हमारा मिजाज होता है, हम जिन बातों की जासूसी करना चाहिए वो नहीं करेंगे, लेकिन जो अननेसेसरी चीज़ें जिसमें उसको पूरा जो है फ्रीडम और आज़ादी मिली हुई है, मैं तो कहता हूँ हर मदरसे के कुतुब खाने में हर मसलक की किताबें होना चाहिए, ताकि आपके बच्चों का ब्रेन जो है ना वो ब्रॉड माइंडेड बन सके, दुनिया को समझ सके वो। नहीं तो बंधुआ मजदूर रहेंगे वो कुएं के मेंढक, जब तक दुनिया को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे। तो वो मौलाना अब्दुल अहद नदवी को मोहतमिम साहब ने बुलाई, आप कौन सी किताब पढ़ रहे थे? बोले मैं ये पढ़ रहा था मौलाना मौदूदी साहब। नहीं, आप जानते नहीं, ये हमारे मदरसे के उसूलों के खिलाफ है, फौरन अपना बोरिया बिस्तर समेट लीजिए और निकल जाइए यहाँ से, अब आपके लिए हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। वो बेचारे मौलाना अब्दुल अहद नदवी को सिर्फ़ एक किताब पढ़ने की वजह से वहाँ से निकाल दिया गया, और उन्होंने ख़ुद लिखे, बोले मेरे पास खाली किताब मिली। मतलब मुझे आप बताओ, यही चीज़ हम क्या बोलते हैं मुसलमान, कि मुसलमानों को फ़लानी कंपनी में से बोले वो खांधे पे रुमाल डाल के गया था तो उसको निकाल दिए, और पठानी कपड़े पहनकर चले गया था टोपी के साथ में तो उसके ऊपर एक्शन ले लिए। मुझे आप बताओ, हमको उन पे एतराज़ और इश्काल होता है, लेकिन कभी हमको इस पे एतराज़ और इश्काल नहीं हुआ कि हम खुद कितने कंजस्टेड माइंड है, हम खुद कितने कुएं के मेंढक बने हुए हैं
कि एक आलिम दीन वो दूसरा मसलक भी नहीं है, वो एक आलिम है। अब मैं तो आपको बताऊं, मैं ये जो 3 दिन की चिल्ले की बातें करता हूं, हालांकि मैं तो सब मसलकों की किताबें पढ़ता हूं। ये मौलाना मौदूदी साहब की पूरी किताबें पढ़ता हूं मैं। उसके अलावा मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की तो हर किताब है मेरे पास। मैंने जितना पैसा उनकी किताबों पे खर्च किया शायद ही किसी पे किया हो। तो क्या मैंने मेरा रास्ता छोड़ दिया? नहीं, मैं आज भी चिल्ले 4 महीने की बात करता हूँ। अब भी मेरे फर्जन जो है आज भी जो है वो 3 दिन की जमात में है रमज़ान के महीने में। मुझे आप बताओ, अभी आज की मैं बात बता रहा हूँ। अल्लाह के फजलो करम से मेरे घर पे रोज़ाना तालीम होती है। मैं मेरा मसलक मशरब क्यों छोड़ूँ? बल्कि ये सारी किताबें पढ़ने से क्या हो गया, हमारे जहन में और उसात पैदा हो गई। सोच थोपो मत आप किसी के ऊपर। हमारे यहाँ ये जो मसला है ना, सोच थोपने का नहीं, हमारे हजरत जैसा बोल रहे हैं वैसा ही करना पड़ेगा। अगर तुम उनके खिलाफ में अगर कर रहे हो या उनके ख्यालात से तुम्हारे ख्यालात नहीं मिल रहे हैं, ये कौन सा तरीक़ा है भाई आपका दादागिरी का, भाईगिरी का? अल्लाह माफ़ करे, यहाँ तक के बहुत सारे उलामा को मैं नाम लेकर बोलूँगा, अभी जैसे मौलाना सलमान साहब नदवी, हालांकि मैं उनका कट्टर मुखालिफ हूँ, ज़र्रा बराबर भी मेरे ख्यालात उनसे नहीं मिलते हैं, बल्कि मैं मुखालिफत करता हूँ। मैंने उनकी मुखालिफत में कई वीडियो डाले हुए हैं अपने चैनल के ऊपर। लेकिन वही मौलाना सलमान साहब एक जगह स्टेज पे बयान कर रहे हैं, अरे भाई तुम अपने अंदर इतनी कैपेसिटी पैदा करो कि कोई इंसान जो बोल रहा है उसको बोलने दो उसकी पूरी बात, भले तुम उसकी बात से इत्तेफाक ना रखते हो। उनको स्टेज पे बीच बयान के दरमियान में रोक दिए, वो जा रहे हैं, उनको घेर लिए चारों तरफ से। ये कौन सा तरीक़ा है? ये इंसानियत है तुम्हारी? अरे एक आदमी से तुम्हारे ख्यालात, वो उनको आज़ादी है भाई, तुम थोप रहे क्यों उनके ऊपर? जो तुम सोचते हो वही उन्होंने भी सोचना चाहिए। ऐसा क़यामत तक भी नहीं होगा। ऐसी ज़ुबानें हमने दादागिरी भाईगिरी करके जो है ना, लोगों की ज़ुबानों को बंद किए हमने लोगों की ज़ुबानों को बंद किए हमने। ये दादागिरी भाईगिरी करके, गुंडागर्दी करके, गुंडों को भेजकर जो है ना, हमने लोगों की ज़ुबानें बंद करने की कोशिशें की है। लोगों की जो उनको भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने, इस्लाम ने उनको पूरी जो है आज़ादी दी हुई है अपने ख़यालात बोलने की, मगर नहीं, हम अपनी गुंडागर्दी के ज़रिए से कि नहीं तुम्हारे ख़यालात नहीं बोल सकते। भाई कैसे नहीं बोलेंगे? ये तो यहूदियत वाला काम हो गया। जैसे यहूदी जो है वो कत्ल कर देते थे नबियों को, क्योंकि नबियों से उनके ख़यालात नहीं मिलते थे। और वही पाकिस्तान में जो मैंने बताया ना, 17,000 उलामा के कत्ल हो गए वहाँ पे, 17,000 उलामा पे हमले हुए, 17,000 उलामा के मर्डर कर दिए गए वहाँ पे, बमों से उड़ा दिया गया, बहुत सारों को गोलियों से भून दिया गया, सिर्फ इसलिए कि उनसे आपके ख़यालात नहीं मिल रहे थे। तो तुम यहूदियत वाले रास्ते पे, उनके तरीक़े पे चलोगे? ये यहूदियों का तरीक़ा है। और ख़ुद अल्लाह ने कह दिया है, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, दादागिरी से लोगों की ज़ुबानें बंद करने वालों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। ये ख़ुद कुरान करीम के अंदर मैंने आपको बताया। तो इसके लिए हमेशा याद रखना चाहिए, मेरी बात याद रखो हमेशा, पूरी आज़ादी दो, पूरा फ्रीडम दो। अभी ये मेरे पास मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, मेरे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ये सबक पढ़ने के लिए आते हैं। इनमें बहुत सारे बगैर टोपी वाले रहते। मैंने कभी बोला क्या तुम लोगों को टोपी पहनने के लिए? नहीं। बोला मैंने कभी? नहीं बोला मैंने कभी कि भाई किसके सर पे टोपी है, किसके सर पे नहीं है। मैंने कभी तुमको तुम्हारे हेयर स्टाइल का बोला कभी कुछ? नहीं। कभी मैंने ये हमारे स्टूडेंट्स को तक मैं नहीं बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि जिस दिन उनको समझ आएगी और ये सारी बातें उनको, आप अपनी सोच थोपो मत उनके ऊपर, उनको पूरा फ्रीडम दो। यहाँ तक कि खुद मेरे अपने बच्चों को भी मेरे से कितना होता है उनको जमात में निकालना, जाओ जमात में जाओ, आ जाओ। उसके बाद तुम तुम्हारी ज़िंदगी के खुद जिम्मेदार हो। हमारा काम था तुमको दीनदार बनाने का। अब नमाज़ों की पाबंदी करना वो तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ है, तरावी की पाबंदी, रोज़ों की पाबंदी। आप अपना काम करो, अपने घर में तालीम करो, घर के माहौल को दीनदार बनाने के लिए, मगर थोपो मत ऐसा जो हमारे ज़माने में जो है ना, हम अपनी सोच थोपेंगे दूसरों के ऊपर, मुनाज़रा करेंगे, मुनाज़रों के चैलेंज करेंगे। ये यहूदियत वाला मिजाज है ये। अल्लाह इससे हमारी हिफाजत फरमाए। आगे क्या फरमाया? उलाइकल्लज़ीना हबितत अअमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह वमा लहुम मिन नासिरीन। ये ऐसे लोग हैं जिनके आमाल दुनिया और आखिरत दोनों जहान में बर्बाद है और उनका कोई मददगार नहीं है।
देखो ये अल्लाह ताला ने भी कह दिया ऐसे लोगों के लिए जो शख्सियत परस्त है, जो अंधभक्त है, और जो ये कहने वाले हमारे हज़रत ने जो कह दिया वो बिल्कुल सही, वो सोने के पानी से लिखी जाने वाली बात हो, भले उनका वो कुरान के ख़िलाफ़ हो। अरे क्यों मानेंगे हम? हमारे लिए सबसे पहले कुरान और उसके बाद अल्लाह के नबी की सुन्नत, उसके बाद जो है वो उसके बाद में है। जिसकी बात अगर कुरान से टकरा रही है और जिसकी बात अल्लाह के नबी के सुन्नत से टकरा रही है ना, हमारे नज़दीक अकाबिर तो बहुत दूर की बात है, वो एक नंबर का जाहिल है, वो एक नंबर का अजहल है, उसको दीन सीखने की ज़रूरत है। कुरान के मुकाबले में हम किसी की बात को नहीं मानेंगे, और जो मानेंगे उनके लिए कुरान ने यहाँ पे कह दिया ऐसे लोगों के जो आमाल है दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में बर्बाद है। क्यों बर्बाद है? क्योंकि तुम कुरान के नहज से हट गए, तुम शख्सियत परस्ती में इतने अंधे हो गए कि तुम्हारे हज़रत ने जो कह दिया वो भले कुरान के मिजाज के ख़िलाफ़ जा रहा हो, तुम उसके मुकाबले में किसी की बात नहीं सुनोगे। अल्लाह हिफाजत फरमाए मोहतरम दोस्तों, और आगे फरमाया उनका कोई मददगार नहीं, फिर क़यामत में कोई मददगार नहीं रहेगा ऐसे लोगों का। भले तुम दुनिया के अंदर दादागिरी भाईगिरी करके अपनी बात लोगों के ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश करो, ठीक है तुम कर सकते हो क़यामत में, लेकिन ऐसे लोगों का कोई मददगार नहीं होगा। अब देखो मुझे एक और बात याद आ गई, एक और वाक़या याद आया। मैं अभी थोड़े दिन पहले ही एक वीडियो देख रहा था, हालांकि मुझे पंजाबी ज़ुबान नहीं समझती है, वो भी पाकिस्तान का ही वीडियो था, और वो जो वहाँ पे जो है ना वो वीडियो के अंदर वो पंजाबी में सारे बयान थे। उसमें ऐसा था कि एक जलसा है और एक स्टेज है वहाँ पे, और वहाँ पे एक जो है हज़रत बैठे हुए हैं, एक बुज़ुर्ग बैठे हुए, बुज़ुर्ग मतलब वही जो शख्सियत परस्ती वाला मामला है, और उनकी शान में वो जलसा रखा हुआ है। और एक साहब जो अनाउंसिंग कर रहे हैं, वो अनाउंसिंग करते करते उन्होंने जो है वो जो इंसान बैठा हुआ था वहाँ पे, और जो पीर था, और पता नहीं उसको क्या पंजाबी में कहते हैं, उसकी शान में जो है हमारे हज़रत आसमान पे उड़ते हैं, अभी पहले आसमान पे पिछले जुमेरात को ही थे, उससे पहले जुमेरात को दूसरे आसमान पे थे, और अभी बड़ी मुश्किल से हमने जलसे की दावत दी है तो हमारे जलसे के लिए वो ज़मीन पे आए हुए हैं। इनका मकाम इतना ऊंचा है कि 4-4 फरिश्ते इनको खांदे पे लेके चलते रहते हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो इनको जो है हर जुमेरात के दिन इनको ज़ियारत नसीब हो जाती है। मतलब इन्होंने ठेका कॉन्ट्रैक्ट इस साल का इन्होंने ही लिया हुआ है कि इनको हर जुमेरात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में भी नज़र आएंगे। इनकी मैं अभी आपको क्या बताऊं कि इनका मकाम इतना ऊंचा है कि जिस रास्ते से ये गुजर गए, अगर तुमने वहाँ की मिट्टी भी उठा ली है तो तुम्हारी दुनिया और आखिरत जो है वो कामयाब हो गई समझना। अभी हम आप पूरे लोगों को ये प्रोग्राम होते ही उनके पैर चूमने का और उनकी जूतियां चूमने और चाटने का मौका देंगे। उस वक्त हर आदमी यहाँ पे आए और उनसे बरकत हासिल करे, उनका फैज़ हासिल करे। अब मैं और फ़ज़ाइल बयान करने के लिए हमारे ये जो फुलाने साहब है, अब वो बेचारे का नाम भी मुझे याद नहीं है, हम इनको दावत देते हैं कि वो आएंगे और आपको और बताएंगे कि हज़रत तीसरे और चौथे आसमान पे कैसे उड़ के आए हुए हैं। अब वो आया वहाँ पे, वो जो बेचारा बयान करने वाला था, लेकिन वो वाकई में भी वो उसके अंदर ये सिफत थी। वो बयान करने वाला जब आया ना तो उसने शुरुआत किया तौहीद से। हालांकि मुझे वो बात समझ में आ रही थी उसकी पंजाबी में जो उसने कहा कि याद रखो सिवाय एक अल्लाह के इस पूरी कायनात के अंदर कोई भी ज़र्रा वो हिल नहीं सकता। अल्लाह अकेला है, अल्लाह वाहिद है, और करने धरने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की है। एक अल्लाह के बग़ैर कोई कुछ नहीं कर सकता, और अल्लाह बग़ैर किसी की मदद के जो चाहे वो कर सकते हैं। अल्लाह ही सब कुछ है। अल्लाह के अलावा जो तुम्हारे मेरे जैसे इंसान नज़र आ रहे हैं वो अल्लाह के मोहताज है। वो बेचारे ने जैसे ही मोहताज का लफ्ज़ बोला फ़ौरन उन्होंने उसके पास से माइक छीन लिए, और वो जो पहले जोश में आके हज़रत का जो पंटर था 6-6 फीट उछल के जो उनको आसमान पे पहुंचा रहा था वो खड़े हो गया, और उसने वो बयान करने वाले को धक्के मार के स्टेज से नीचे हकाल दिया। अरे तेरे को बुलाए बोले यहाँ पे हज़रत को आसमान पे पहुँचाने के लिए, तो तू उनको गड़े में पहुँचा रहा है और अल्लाह की तारीफ़ बयान कर रहा। बोले यहाँ अल्लाह की तारीफ़ नहीं बयान करने का, नऊज़ुबिल्लाह। किसकी तारीफ़ बयान करने का?
वो इंसान की तारीफ बयान करने का। आप सोचो, यानी कैसे मुसलमान हैं यार। एक आदमी अल्लाह की तारीफ बयान कर रहा था, उसको स्टेज पे से धक्के मार के नीचे उतार दिए, बीच बयान में से उसको रोक दिए। तो ये अंधभक्ति जो है ना, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। बस मैं आज की तफसीर में इतना ही कहूँगा। अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला अंधभक्ति से मेरी आपकी हिफाजत फरमाए, इंसानों को खुदा बनाने से मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए। हर आदमी जिस जगह पे है उसको उसी जगह पे रखने वाला बनाए, और हमारे अंदर एतराज़ करने का, इश्काल करने का मिजाज पैदा फरमाए। किसी की बात से अगर आप जो है, किसी की बात कुरान हदीस के ख़िलाफ़ अगर टकरा रही है, उस पर एतराज़ करो, उसके ऊपर इश्काल करो, और अगर कोई एतराज़ और इश्काल कर रहा है उसको समझने की अल्लाह ताला हम तमाम को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।